everyone. Now today I'm going to explain you for class 3 an interesting poem in chapter number 1 Pearson English Amaze's book, that is The Puckering Pickle Parade. So dear student, the Puckering Pickle Parade is that means this is a story that how to make a recipe of pickle. पिकल मीन्स क्या होता है बेटा? अचार. ओके तो किस तरह से अचार जो बनता है उसी की रेसिपी हम लोग इस पोम में डिस्कस करने वाले हैं. तो इसका पोम का जो थीम है दैट इज द पुकरिंग पिकल परेड. ओके जैसे कि कनेक्ट क्या होगा इससे हमारा, व्हाट इज योर फेवरेट फूड, व्हाई. ओके सो जो भी हमारा फेवरेट फूड है उसको बनाने में हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट पड़ती हैं, राइट. तो दैट इज़ रिफ्लेक्ट, जैसे कि किसी भी पिकल को या फूड आइटम्स को बनाने से पहले उसकी हमें सेपरेट लिस्ट प्रिपेयर करनी पड़ती है. तो ऐसे ही जो पिकल है हमारा अचार है वो कौन सी वेजिटेबल हमको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो उसका लिए हम चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं. और उसके लिए हमको क्या क्या टेस्टी बनाने के लिए, गार्निश के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा. तो लेट गेट स्टार्टेड. द पुकरिंग पिकल परेड. नाउ दिस पोम इज रिटन बाय टोड माइकल सैंट पियरे. कौन? टोड माइकल सैंट पियरे. इन्होंने कैसी पोएम लिखी है बेटा? इन्होंने है ना अनलॉजिकल पोएम्स लिखी हैं. अनलॉजिकल मीन्स जिनकी कोई सेंस ही नहीं बनता है. एक हमने क्लास 2 में या क्लास 1 में, अभी 3 में वो भी पढ़ा था. एक पोम पढ़ी थी लिमरिक्स, राइट. तो इस तरह की जो पोम लिखते थे वो थे हमारे टोड माइकल. ओके इट इज़ ही वॉज बिलोंग टू अ यूनाइटेड स्टेट. ओके यूएसए से ये बिलोंग करते हैं. दैट द पकरिंग पिकल परेड इज़ वन ऑफ द बेस्ट पोम इन टोड्स बुक. जितनी भी उन्होंने लिखी हैं, जैसे वुली मैमथ है, अमेला स्ट्रीट है. ओके तो एक है लिखी थी उन्होंने लिली लीक द टॉयलेट्स, पुलिंग हैबिट्स आउट ऑफ रैट्स, प्रिंस ऑफ नॉनसेंस. तो उन्होंने सभी, पता है क्या है, नॉनसेंस पोएम उन्होंने लिखी है. फाइन. तो ये जो पोम है हम ये पढ़ने वाले हैं, पुकरिंग पिकल परेड. देन सम मोर व्यूज. किस तरह से देखेंगे? इन अ प्लेस कॉल्ड पिजाना. पिजाना मीन्स, पिजाना एक बेटा ऐसा सिटी है, प्लेस का नेम है पिजाना, जहाँ पर मिस लियाना लीना रहती हैं. मिस लाना लीना मतलब कि दैट इज़ अ गर्ल, that is a woman or you can say a lady. Makes a lips locking lemonade. और वो इतना टेस्टी लेमनेड बनाती है. लेमनेड किसे कहते हैं बेटा? नींबू का अचार, है ना. दैट इज कंस्टिट्यूटेड बाय द लेमन. बट द बिकर स्वीट बाउंटी ऑफ कोकेम्बर काउंटी. तो वो जो अचार होता है, वो जो लेमनेड होता है, वो कैसा होता है? बीटर स्वीट्स. बीटर स्वीट मीन्स खट्टा मीठा. और इस चैप्टर में जो पिकल्स बना रहे हैं हम, जिसकी रेसिपी हम सीख रहे हैं, वो कौन सा है? कुकैम्बर. कुकैम्बर किसे कहते हैं बेटा? खीरे को. तो इसमें क्या बोल रहा है? वो जो लाना लियाना जो मिस है, गर्ल है, वो क्या बना रही है? कुकैम्बर का पिकल्स बना रही है. अब उसको पिकल को बनाने के लिए वो क्या क्या चीज़ यूज़ कर रही हैं देखते हैं. इज़ द पकरिंग पिकल परेड. क्या ये पकरिंग पिकल परेड जैसा है? परेड जैसा मीन्स बेटा किसी भी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा लेवल चाहिए होती है. तो अचार के लिए तो हमें बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, स्पाइसेस चाहिए होते हैं, है ना. उसको टेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें विनेगर्स चाहिए होता है. तो जो भी कुछ उसमें चाहिए होता है, प्रॉपर वेजिटेबल फ्रेश, तो जो भी चीज़ें उसको चाहिए होती है उसकी एक परेड की जाती है. उसको बारीक काटा जाता है, फिर उसको शेड में, धूप में सुखाया जाता है. तो मीन्स जस्ट लाइक उसके लिए ये परेड का काम है. ओके परेड जैसा है. अ टार्ट एंड टैंगी टैंगो, मार्श मून लाइक अ मैंगो.
अब वो जो कुकम्बर होता है वो उसका जो टेंगी टेंगो कहते हैं, वैसे तो मैंगो को टेंगी टेंगो कहा जाता है बिकॉज मैंगो इज़ द फ्रूट ऑफ द किंग ऑफ द फ्रूट। सो उसने मैंगो टेंगी टेंगो किसको यूज़ किया यहाँ पे? कुकम्बर को। किस लिए? कुकम्बर को उसने किस लिए यूज़ किया? उसने कहा है कि ये एक मैंगो की तरह है। मैंगो की तरह मीन्स अगर मैंगो को हम वाटर के अंदर देखेंगे तो उसका रिफ्लेक्शन एक मून की तरह दिखाई देगा। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है? अ टार्ट इन टेंगी टेंगो माल्स मून लाइक अ मैंगो एज विनेगर वेपर्स इन वेट। तो जैसे ही वो कहता है कि इसमें विनेगर हम डालते हैं, छोटा छोटा उसको पीसेस करके कुकम्बर के उसमें हम विनेगर डालते हैं, तो वो क्या कहता है? एक वेपर देता है। वेपर किसे कहते हैं बेटा? वेपर होता है जो हवा की तरह, भाप, स्टीम की तरह जो हमें उड़ता हुआ दिखाई देता है। जैसे अभी देखिएगा आप, विंटर सीजन चल रहा है तो बहुत ज़्यादा कोल्ड है, तो कोल्ड में अगर हम मुंह से अपना वो करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो उसमें वो क्या दिखाई देता है? थोड़ा सा वेपर दिखाई देता है। तो ऐसे ही जो स्टीम होती है गर्म चीज़ से, ठंडी चीज़ से, दोनों से निकलती है, तो जब वेनेगल्स हम स्टार्ट करते हैं तो वो एक वेपर सा दिखाई देता है। बॉय द बिटर स्वीट बाउंटी ऑन कुकम्बर काउंटी इज द पकरिंग पिकल परेड। अब वो कहता है बॉय बेटा, ये जो बना रही हूँ मैं, पकरिंग पिकल जो बना रही हूँ, ये कैसा है? बिटर स्वीट बाउंटी, ये थोड़ा सा खट्टा है और थोड़ा थोड़ा मीठा है। किसका? कुकम्बर का अचार। नाउ नेक्स्ट पेज स्टार्टेड, दैट इज, अब यहाँ पर देखिएगा बहुत सारी वेजिटेबल्स आ गई हैं। जैसे ये ग्रीन है तो इसको हम आंवला कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड गूसबेरी। ये हमारा कैरेट की तरह लग रहा है और ये हमारा मैंगो की तरह लग रहा है। ओके, तो सो बी फ्रेंड एंड एम्बेलिश, कम गार्निश एंड रिलाइश द घर किंग्स ऑफ गूसबेरी ग्लेड। अब वो कह रहा है सो बी फ्रेंड, वो कहते हैं फ्रेंड बन जाओ। कैसे तरह से? फ्रेंड बन जाओ और उसको एम्बेलिश करो। एम्बेलिश मीन्स जिस तरह का अचार वो बना रही है, पिकल्स वो बना रही है, उसके लिए क्या है? एक ऐसा है जैसे फ्रेंड्स को बनाना। कम गार्निश एंड रिलाइश। अब बेटा किसी भी रेसिपी को हम बनाते हैं तो वो कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद सर्विंग से पहले हम क्या करते हैं? उसकी गार्निश करते हैं। ओके, सफरिंग क्या करते हैं उसके बाद? उसके पहले हम गार्निश करते हैं। तो गार्निश के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत होती है? हम अच्छे से लीव्स लगाते हैं, उसमें स्पाइसेस, ब्लैक पेपर डालते हैं, सॉल्ट डालते हैं, है ना, और ऊपर से उसमें धनिया पत्ती डालते हैं, है ना। कुछ कुछ लोग चीज़ से भी उसको डेकोरेट करते हैं, तो उससे क्या होती है? गार्निश हो जाती है, बहुत सुंदर लगता है देखने में। तो वो क्या कह रही है? द गर्किन्स ऑफ गूसबेरी ग्लेड। गूसबेरी होता है बेटा ये ग्रीन कलर का, आपका गूसबेरी होता है ये आपका ग्रीन कलर का जो होता है, इसमें ये जो आपका ग्रीन कलर का होता है ये आपका होता है गूसबेरी। ओके, तो ये गूसबेरी होता है जिसे हम यूज़ करते हैं। अब उसके बाद वो क्या कह रहा है? उसके बाद कह रहा है वो द स्वीट इट्स द प्राइड एंड प्योर पावर। वो कह रहा है इट्स अ प्राइड एंड प्योर पावर द स्वीट एंड द शावर। अब वो कहती है जब हम पिकल्स कंप्लीट कर देते हैं, बना लेते हैं, तो वो कैसा होता है? थोड़ा खट्टा, थोड़ा मीठा, और इस तरह से हमारा जब पकरिंग पिकल परेड है वो रेडी हो जाता है। द पकरिंग पिकल परेड द पकरिंग पिकल परेड प्लम्स टाइम्स आर हैड दिल फ्रेंड्स आर मेड। अब वो क्या कहती है? वो कहती है कि जो पकरिंग पिकल हम बना रहे हैं उसके छोटे छोटे, हम जो भी आंवला है ना, आंवला मीन्स गूसबेरी, तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में हमने काट लिया है। प्लम्स मीन्स होते हैं छोटे छोटे पीसेस में सब्जी को, वेजिटेबल को कट करना। दिली फ्रेंड्स आर मेट्स, तो वो कहते हैं जो जो भी फ्रेंड्स मैंने बनाए हैं वो सभी मेरी हेल्प कर रहे हैं इसको बनाने के लिए। एट द पकरिंग प्लेट पिकल पिक 3 फॉर अ निकल। अब क्या करेंगे हम? अब ने हम इनको गार्निश भी कर दिया है, सभी चीज़ें हमने पिकल में मिला भी दी हैं। अब हम इसको क्या करेंगे? एक कंटेनर में इसको भर के रख लेंगे। तो निकल कहते हैं बेटा एक मेटल का कंटेनर, हम उसमें उसको पिकल को सारा भर के रख लेते हैं। द पकरिंग पिकल परेड, इस और क्या होता है? ये लाइन उसने क्यों यूज़ की है बार बार? उसने इसलिए यूज़ की है बेटा क्योंकि इसमें वो पिकल को बहुत, परेड मीन्स उसके लिए एक ये लेबर का वर्क है और वो बहुत मेहनत से इस पिकल को बना रही है।
When it's 1/4 in the shade, oh the bitter sweet bounty of Cucumber County is the Pickering Pickle Parade. अब वो क्या कह रही है, इसको कितना टाइम लगेगा पकने में, 114 आवर्स. ओके, तो 114 उसको शेड में रख देगी और वो थोड़ा सा खट्टा थोड़ा सा मीठा जो कुकैम्बर और ग्लासबेरी का अचार है वो उसमें बन जाएगा. ओके, एंड दैट इज, क्या यह पिकल एक परेड जैसा है. फिर भी उसने कंप्लीट कर लिया है पोयम बेटा. और उसके बाद वो पूछ रही है फिर भी अपने आप से कि क्या ये जो पिकल था, पकरिंग पिकल, ये परेड जैसा था. नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड वेल अबाउट द चैप्टर. नाउ लेट्स स्टार्टेड द वर्ड मीनिंग्स. अब देखिएगा बेटा, बिटर स्वीट. बिटर स्वीट, बिटर स्वीट का मतलब क्या होता है. बिटर स्वीट का मतलब होता है कि ये जो बोथ स्वीट, जो बोथ स्वीट मतलब स्वीट भी होता है और बीटर भी होता है. ठीक है, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा. नेक्स्ट है आपका बाउंटी. बाउंटी, अ प्राइज ऑफ रिवॉर्ड पेड इन एक्सचेंज ऑफ सम वर्क. बाउंटी कहते हैं उसने चेंज किया ना, उसने किया कि मेरा जो ये है थोड़ा सा बीटर स्वीट है कुकैम्बर का, और आपको हम उसके एक्सचेंज में, लामन डे के एक्सचेंज में उसको खीरे के अचार को भी खा सकते हैं. तो दैट इज़ कॉल्ड बाउंटी. नेक्स्ट है आपका पुकरिंग. पुकरिंग मीन्स ऑन विंकल और गैदर, साथ साथ मिलाना, क्योंकि वो सभी मिक्सचर को बहुत अच्छे से मिलाती है. टार्ट, एन ओपन पेस्ट्री दैट इज़ यूजुअली फिल्ड विद स्वीट फीलिंग. टार्ट मीन्स जो भी चीज़ बनाते हैं हम, उसमें जो स्वीट अंदर हम स्टफ भरते हैं, दैट इज़ टार्ट. टेंगी, टेंगी मीन्स वो खट्टा मीठा, खट्टा जो होता है ना, लाइक मैंगो. मैंने आपको बताया था टेंगी टैंगो उसने किससे कंपेयर किया था, मैंगो से. बी फ्रेंड, बी फ्रेंड मीन्स टू मेक फ्रेंड, फ्रेंड बनाना. एम्बालिश, मेक समथिंग मोर अट्रैक्टिव बाय एडिंग मोर इंटरेस्टिंग डिटेल्स. उसने कहा एम्बालिशिंग मीन्स बहुत सारी चीज़ें हैं अट्रैक्टिव जो बनाने के लिए रेडी हैं. गार्निश, टू डेकोरेट. गार्निश, टू डेकोरेट फूड टू मेक इट अट्रैक्टिव. वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ये जो गार्निश है, गार्निश मीन्स किसी भी चीज़ अट्रैक्टिव बनाने के लिए किसी भी चीज़ को डेकोरेट करना. ओके. गरकिन्स, गरकिन्स होता है द काइंड ऑफ कुकैम्बर दैट आर यूज फॉर पिकलिंग पर्पस. गरकिंग होता है कुकैम्बर्स, एक तरह का खीरा होता है, वैरायटी होती है ये कुकैम्बर की, जो पिकल पर्पस के लिए ही हमारा यूज़ किया जाता है. आई होप बेटा दैट इज़ क्लियर about the chapter, all word meanings. So we will meet again with next video. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर बेटा, स्टे होम, स्टे सेफ.